बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में दो तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि नून लीगी एक अहम रहनुमा है। उन्होंने बयान दिया है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने मुझे आर्मी चीफ के पास भेजा और मैंने उनसे मुलाकात की। वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पीटीआई जो है एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसको याजूज मजूज की जो कौम है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चाट रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है और हर जो ज़्यादातर गरीब तबका है वो इस सियासी हलचल की वजह से परेशान है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और महंगाई भी काफ़ी है और आवाम को, गरीबों को समझ नहीं आ रही कि हमने इफ्तारी किस तरीके से करनी है, सहरी किस तरह करनी है। यानी कि हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। मरियम साहिबा जो हैं वो आए रोज़ एक नया ड्रामा जो है वो रचाती हैं, लेकिन उनका जो ख्याल है वो कहीं और ही लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो बग़ैर प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुँचे। इससे पहले आपको थोड़ा सी वजाहत देते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो मरियम साहिबा हैं, इन्होंने पाबंदी लगवाई थी या लगाई थी, यूँ कह लें कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कल उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। तो खान साहब जो हैं उन्होंने उनसे कहा कि सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए SIFC समेत तमाम जो वफाकी प्लेटफार्म्स हैं उन पर उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि मुलाकात जो है आप इनसे जारी रखें और उसके बाद जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे आप ताउन करें। जो PTI का बैकग्राउंड है वो आपके सामने है, 9 मई और दीगर। तो उन्होंने कहा कि आपने सिक्योरिटी अदारों के साथ ताउन करना है, मुलाकातें करनी है, उनको यकीन दहानी करानी है और जो अपना सूबा है उनके जो लोग हैं उनको अपने फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद चेयरमैन जो PTI हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो IMF है उसके दफ्तर के बाहर एक मुजाहरा किया गया और ये कहा जा रहा था, ये ड्रामा रचाया गया कि वो जो मुजाहरा किया गया वो PTI के वर्कर्स थे, वो PTI की जानिब से किया गया। PTI ने बाकायदा कॉल दी थी। तो बैरिस्टर गौहर ने उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमने कोई कॉल नहीं दी और ना ही वो हमने मुजाहरा किया है और ना ही उससे हमारा कोई ताल्लुक़ है। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि जो हमने IMF को ख़त लिखा उसमें ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देना, बल्कि ये कहा कि जो साफ शफाफ इंतखाबात हैं आप उसकी बात करें और ये करनी भी चाहिए। पाकिस्तान नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप उस हवाले से उन्हें हमने ख़त लिखा था और उसका बाकायदा IMF ने रिस्पॉन्स भी दिया था। उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात है, बंद कमरे में ट्रायल जारी है, मीडिया पर पाबंदी है, ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। उन्होंने कहा असद कैसर के हवाले से भी उन्होंने एक बात कही है। असद कैसर साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें की जा रही हैं कि जो फ़लस्तीन है उनके हवाले से कोई भी, उन्होंने कहा कि जी करारदाद है वो हम पेश नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात नहीं की, ना उनका इससे ताल्लुक़ है, उन्होंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। फ़लस्तीन के हवाले से अगर कोई भी करारदाद आती है तो वो पेश होने देंगे और हम उसके हक़ में जो वोट है वो कास्ट करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर है, नून लीगी रहनुमा, उन्होंने एक इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जनरल बाजवा के पास गया था, मुझे 2 लोगों ने बाजवा साहब के पास भेजा था। उसमें मरियम नवाज़ साहिबा हैं और नवाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की वजह से मैं जनरल बाजवा से मिला था। ये आपकी बात है, पुरानी बात है। उसके बाद इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी
انکشاف کیا تھا کہ میں جنرل باجوہ سے ملا تھا اور اس وقت وہ ہم سے قانون سازی کرواتے تھے۔ تو اب یہ ان کا اندازہ لگا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے بیانات جو ہیں وہ سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے بیان جو ہیں دے رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اب ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں اس کا انکشاف کیا تھا کہ جب ہم 2018 کا الیکشن آئے تھے تو وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا تھا، اور ان کے وجہ سے ہمارے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس گیا، جنرل باجوہ صاحب کے پاس، تو اس وقت کے آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بلایا، اور اس کے بعد جو جنرل فیض ان کو بلایا، تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا، جنرل فیض کو نہیں، تو انہوں نے یقین دلوایا کہ نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں بھی ایسا ہوا ہے، تو تب بھی وعدہ کیا گیا لیکن اب ایسا ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے ڈرامہ نہیں چلے گا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حسن نثار صاحب پاکستان کے پرومیننٹ صحافی ہیں، انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک ایسی دیوار بن چکی ہے جس کو اتاتارڑ جیسے یاجوج ماجوج روز چاٹتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں جو مخالفین ہیں وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر ہم نے کافی پابندیاں بھی لگائی اور وہ جیل میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ووٹ بھی لے گئے، ہم نے ان کو 47 45 ہر فارم میں ہم نے تبدیلی کی، لیکن اس کے باوجود آ تو گئے ہیں اقتدار میں، لیکن وہ ابھی بھی پریشان ہیں، حیران ہیں، کیونکہ ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔